आज हम श्री शिल्पिल्ले भगवान की दो बाल कन्याएं भक्त की कथा सुनाएंगे, जिसमें एक राजा की पुत्री थी, एक जमींदार की पुत्री थी। दोनों ही संग सहेलियां थीं बचपन से। एक दिन क्या हुआ, राजा के यहाँ पर एक महान संत, महान ऋषि, उच्च कोटि के ऋषि पधारे थे। तो राजा की प्रार्थना के करने पर महाराज जो संत थे काफ़ी समय तक रुके। तो वो नित्य प्रति शालिग्राम भगवान की नित्य सेवा करते थे। तो जो बाल दो कन्याएं थीं, दोनों सहेलियां, संत के समक्ष बैठकर वो देखती थीं कि संत क्या कर रहे हैं, कैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी उनके मन में प्रसन्नता होती थी और मन में ये उत्साह आता था, मन में ये भाव आता था कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करें। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने संत जी से बोल दिया कि गुरुदेव, हमको भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमको भी ठाकुर जी दो। तो संत जो थे वो बहुत ही हंसे और मन में सोचने लगे कि ये बाल कन्याएं ये क्या ही सेवा करेंगी। लेकिन बार बार प्रार्थना करने पर बड़े ही प्रसन्न हुए संत और उन्होंने बोला, ठीक है, हम तुमको दो ठाकुर जी दे देते हैं, इनकी सेवा करना। तो छोटे छोटे से दो पत्थर के टुकड़े दे दिए दोनों कन्याओं को। तो कन्याओं ने पूछा, गुरुदेव हमारे ठाकुर का क्या नाम होगा, क्या बोलकर हम पुकारेंगे अपने ठाकुर को। तो हंसकर संत जी ने कहा कि तुम्हारे ठाकुर का नाम है शिल्पिल्ले ठाकुर, शिल्पिल्ले बोलकर पुकारना इनको। तो ऐसा कहकर अब धीरे धीरे नित्य प्रातः उठकर पहले शिल्पिल्ले भगवान को भोग लगाना है स्नान करके, बाद में खुद पाना है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, उनके हृदय में जो भक्ति थी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जमींदार की पुत्री की ही कथा प्रस्तुत कर रहे हैं इस समय। अब राजा की जो कन्या है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में कथा कहेंगे। इसलिए तो क्या हुआ कि जमींदार के दो पुत्र थे और एक कन्या थी जो कि यही थी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जमींदार की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में दो पुत्र थे। अब बड़े पुत्र के यहाँ पर ये कन्या रहने लगी। तो मृत्यु होने के बाद में दोनों पुत्र अलग अलग रहने लगे। तो दोनों भाइयों में द्वेष, बैर उत्पन्न हो गया। अक्सर हो जाता है ये। तो एक दिन क्या हुआ कि छोटे भाई ने अपने साथियों से मिलकर बड़े भाई के घर पर अचानक आक्रमण कर दिया और जितना भी धन संपत्ति था लूट लिया। और साथ ही उस कन्या का जो शिल्पिल्ले भगवान एक पेटी में, काठ की पेटी थी उसमें रखे थे, वो भी उठा ले गए। अब तो उस कन्या को पता लगा कि मेरे ठाकुर जी को ले गए। अब तो उसने खाना पीना सब त्याग दिया। शिल्पिल्ले भगवान के विरह में रोने कर लगी, रुदन करने लगी। अब तो गांव वालों ने ये सब उसकी हालत देखी तो बड़े ही परेशान हो गए। तो समझाया उस पुत्री को कि जाओ, तुम्हारा भाई है लेकिन तुमसे कोई वैर नहीं है, वो आपस में भाई भाइयों का वैर है, तुम जाओ मांग लो अपने शिल्पिल्ले भगवान को। तो पुत्री गई अपने छोटे भाई के पास में और जाकर ऐसा कहा कि भैया मेरा शिल्पिल्ले भगवान मुझे लौटा दो, मैं उसके बिना खाना पीना सब छोड़ दूंगी, मैं अपने शिल्पिल्ले भगवान के बिना नहीं रह सकती। तो छोटे भाई ने कहा जाओ वहाँ से अपना शिल्पिल्ले भगवान पहचान लो और ले आओ। तो छोटे भाई के पास में एक और व्यक्ति बैठा था। उसने द्वेष, उसने व्यंग भरे वचन कहे कि तुम क्यों शिल्पिल्ले के पास जाती हो, अगर इतना ही भक्ति करती हो तो शिल्पिल्ले को ही अपने पास बुला लो ना। फिर क्या था, ये व्यंग भरे वचन उस बाल कन्या के हृदय को विदीर्ण कर गए।
उस प्रकार उसके मन में भाव आया, जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तो द्रौपदी के मन में जो एकदम प्रभु के जो मन में व्यंग भरे वचन लगे, उस प्रकार प्रभु को पुकारा। उसी प्रकार उस कन्या ने अब तो शिल्पिल्ले भगवान के सामने ऐसा भाव प्रकट किया कि हे प्रभु, ये मेरे भक्ति की लाज की बात है, आप मेरी लाज रखो, मेरी भक्ति की लाज रखो और ये दिखा दो कि मैंने जो भक्ति की है वो निस्वार्थ अगाध है। फिर क्या था, शिल्पिल्ले भगवान सिंहासन सहित वहाँ आ गए। ये दृश्य देखकर उसका भाई और जो व्यक्ति जिसने व्यंग भरे वचन कहे थे, दोनों ही देखते रह गए। अब देखते क्या थे, भगवान का सिर्फ दर्शन नहीं हुआ उन्हें नेत्रों से, पंच भौतिक नेत्रों से चिदानंद भगवान के दर्शन कर पाते वो नहीं। भगवान का दर्शन सिर्फ उस भक्त बालिका को ही हुआ। लेकिन ये सब देखकर वो चकित रह गए, ये क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ। ये सब देखकर उसका भाई उनके चरणों में गिर गया, अपनी बहन के चरणों में। वो व्यक्ति भी गिर गया और सोचने लगा कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में ऐसी बहन है, मैं ऐसी बहन का भाई हूँ। तो प्रभु ने ये झांकी दिखाकर प्रभु अंतर मन से ही उस पुत्री से बातें करके प्रभु चले गए, उसको निर्भय करके चले गए। लेकिन उसका जो भाई था उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा, बहन तुम बड़े भाई के यहाँ पर बहुत रह ली, अब मेरे यहाँ पर रहो, मुझे भी सेवा करने का अवसर दो। तो बहन ने जवाब दिया, अरे मेरे दो भाई हैं, मैं एक भाई के पास क्यों रहूं, मैं तो दोनों भाई के पास रहूंगी, तुम भी बड़े भाई के साथ रहो, चलो। लेकिन उस पुत्री के वचनों का उल्लंघन करने की उस भाई में अब सामर्थ्य नहीं रही। तुरंत चला बहन के साथ में और बड़े भाई से क्षमा मांगी, जो उसने भाई से धन लूटा और उसके साथ में गलत व्यवहार किया, उसके लिए उसने क्षमा मांगी छोटे भाई ने बड़े भाई से। और तीनों साथ में बड़े प्रेम से रहने लगे, प्रेम भाव से रहने लगे। देखो, एक भक्त के चरित्र से, एक भगवत भक्त बाल कन्या के चरित्र से पूरा घर संभल गया और जितने भी वहाँ देखने वाले थे सब भक्त हो गए। तो एक भक्त क्या कर सकता है, एक भक्त सतरत सा लोकान तारयत, स्वयं तरता है, लोकों को तार देता है, लोकों को तार देता है। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो आपको अप्राप्त है, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, वो आपको प्राप्त हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राजा की पुत्री की कथा, उसका चरित्र।